नमस्कार, मेरा नाम नफीस करीम है। आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार विधानसभा का आज ऐलान हो गया। ऐसे में अब सबकी नज़र सभी विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट जारी होगी उस पर टिकी हुई है। ऐसे में हमारे साथ दरभंगा जिला से हायाघाट विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जाते रविंद्र यादव जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है जो पार्टी की ओर से मांग की जा रही है कि रविंद्र यादव जी को हायाघाट से जदयू उम्मीदवार बनाए। हम लोग विगत कई वर्षों से, मैं आप अपने संबंध में बता दूं कि नीतीश कुमार जी के हम बहुत बड़े हिमायती रहे हैं, बहुत बड़ा फैन रहे हैं। जब हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार सिंह जो सदस्य सवर्ण आयोग मुख्यमंत्री जी के आदरणीय दोस्त चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात था और उन्हीं के माध्यम से वो हमारे राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, आज की डेट में भी हैं। और उनके नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर हम चलने का कोशिश शुरू से कर रहे हैं। बचपन से ही मैंने उनको आइकॉन अपना माना है। मैं जब उनका पहली बार उनकी शपथ ग्रहण हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब टीवी चैनल के लोगों ने उनसे पूछा था शपथ ग्रहण के बाद कि आप बताइए मुख्यमंत्री जी कि आपकी सरकार केंद्र में नहीं है और आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आपका जो वादा है भय मुक्त भ्रष्टाचार मिटाने का वो आप कैसे कर पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था कि उसके लायक हमको बनना पड़ेगा और अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। तो हायाघाट के अंदर ये समाजवाद की धरती है। बहेरी का 18 पंचायत और हायाघाट का 9 पंचायत, 27 पंचायत का ये विधानसभा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय ठाकुर साहब जी, स्वर्गीय रामलखन यादव जी, स्वर्गीय नहीं वर्तमान में अभी जीवित हैं, हम लोग के अभिभावक तुल्य हैं रघुनाथ मंडल जी, इस समाजवाद की धरती रही है। यहाँ से ये राजनीति का पाठशाला हुआ करता था। एक से एक कार्यकर्ता, एक से एक दिग्गज नेता हायाघाट में हैं जो अभी भी वर्तमान में हैं। मैं सिर्फ एक बात अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट पर ही, लोकल कैंडिडेट को दे करके मौका दे करके हायाघाट के अंदर जो बाहरी लोग का जमावड़ा हो जाता है, एसी से उतरता है, दिल्ली में बैठता है, पटना में बैठता है, पूंजीपति है, धनवान है, पैसा वाला लोग सिर्फ और सिर्फ हायाघाट को टारगेट करता है। मतलब हायाघाट का बच्चा सिर्फ वोट देने के लिए जन्म लिया है। हायाघाट के लोगों को नेता बनने का अधिकार नहीं है और इसके लिए सबसे बड़े दोषी हम लोग और हम लोग के जैसे कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो दोषी हैं। क्योंकि वो सिर्फ ये बात बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं कि हम फलाने पार्टी के हैं। आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का भी राइट बनता है कि वहाँ के लोकल उम्मीदवार में कोई ऐसा, हायाघाट विधानसभा में 3 लाख लोगों में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो हायाघाट का विधायक बन सकेगा। सिर्फ हायाघाट का लोग वोट देने के लिए बना है। बाहरी लोगों का प्रतिकार हम लोगों का पहला उद्देश्य है। दूसरा चीज, आने वाले जनरेशन के लिए हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों का बच्चा होगा या जो हमारे किसी भी राजनीतिक दल के बड़े साथी हैं, हमारे अभिभावक नेता हैं, जिनका जिंदगी 50 साल, 60 साल, 25 साल, 30 साल से जो किसी न किसी पार्टी में जुड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिलना और उनका बच्चा भी कल जवान हो जाएगा तो पूछेगा पापा आप किस पार्टी के थे, तो बताएगा तो आपका नेता कौन हुआ करता था, तो बताएगा कि कोई दिल्ली से आया था, कोई दरभंगा से आया था, कोई मद्रास से आया था, कोई सहरसा से आए थे, कोई कटिहार से आए थे, कोई मतलब ऊपर से ही आ गए। तो ऊपर मतलब कि यहाँ कार्यकर्ता विहीन है। वो एक पहचान, एक मांग, अपनी मजबूत मांग रखे हैं कि एक किसान परिवार, एक साधारण परिवार का लड़का भी इस पार्टी के उम्मीदवार के लायक है, हम योग्य हैं, आप हमको मौका दीजिए, हम आपके जनता की सेवा, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो विजन है उसको हम पूरा करने का काम। लेकिन इस बार जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि हायाघाट में कोई भी कैंडिडेट स्थानीय कैंडिडेट हो। निश्चित हम भी इसका प्रबल समर्थक हैं। स्थानीय हो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहली लड़ाई हम लोगों की यही है, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए कि हायाघाट का लोग सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी जन्म लिया है। हायाघाट का बेटा ही हायाघाट का नेता होगा, चाहे वो कोई हो। और जो लोग होंगे सब लोग, मेरी समझ से हायाघाट के लोग मन बना चुका है कि हम लोग और उसको चुनाव जिता करके भेजेंगे।
लेकिन हम लोगों का ये जदयू का सीटिंग सीट है, इसलिए हम भी अपनी उम्मीदवारी रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से हमारी उम्मीदवारी को लिया है। और कल जब सर्किट हाउस में बैठक हो रही थी, हायाघाट विधानसभा के जो क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय बादल जी इसका इंटरव्यू ले रहे थे, लोगों से फीडबैक ले रहे थे, हायाघाट के बहुतायत लोगों ने मेरे पक्ष में सपोर्ट किया है, जदयू के कार्यकर्ताओं ने, कि रविंद्र कुमार जो को टिकट दिया जाए हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, यहाँ हायाघाट जो जदयू का सिटिंग सीट है, ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार अब जदयू की तरफ से माने जा रहे हैं। अपनी बात मैंने अपने नेता को रखा है, हमने उनको बताया कि हम आपके कार्यकर्ता हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, आपके पदचिन्हों का हम शुरू से ही अनुसरण करते हैं, आपका हम पूजा करते हैं एक पुजारी के रूप में। नीतीश कुमार एक सिद्धांत है, नीतीश कुमार विचार है, नीतीश कुमार आने के वाले दिन में हमारे लिए नहीं, बचपन से ही मैं उनको आइकॉन अपना मानता हूँ। नीतीश कुमार इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा घर, आज भी यूएन में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है। देश के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं विकास के मामले में भी। और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उनके रीजन में एक छोटे से कार्यकर्ता के हैसियत से भी एक जितना बड़ा काम, जितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इलाके को देने का काम किए हैं। चनखेरिया साधुपुर बांसडी पथ और साधुपुर से बांसडी के बीच में 88 करोड़ का पुल और वह 42 करोड़ की सड़क, जो मैं समझता हूं कि हम एमएलए होने के बाद भी नहीं हो सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी के झंडा को हमको बुलंद करना है और नीतीश कुमार जिंदाबाद जो बोलता है वो हमारे लिए हर आदमी हमारा नेता है, और इसको मैं मानता हूँ। मैं कार्यकर्ता मीटिंग में भी विधानसभा प्रभारी के रूप में जब हरलाखी में जाता हूँ तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव उसी को बनाइए जो नीतीश कुमार जिंदाबाद करता है, जो नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करता है। इसके अलावा मेरा बीच में कोई किसी से कोई वास्ता, किसी से कोई दुराग्रह, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। हम सिर्फ कार्यकर्ता होने के हैसियत से अपनी मजबूत दावेदारी मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया है और मैंने अपनी उम्मीदवारी के रूप में सारा जो भी बात उनको कहना था मैंने मिल के उनको बता दिया है। क्या लगता है कि ये चुनाव जो हायाघाट में चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर होगा या किसी के चेहरे के मुद्दे पर होगा? इस देश में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी का जो दूरदर्शी विजन था, जिसके कारण आज आप देख रहे होंगे कि रोड पुल पुलिया का जाल बिछा है, वह नीतीश कुमार जी किसी भी गांव में पहले हम लोग जाते थे, घर से निकलते थे तो बिजली का तार दिखाई नहीं पड़ता था। अगर बिजली का तार दिखाई पड़ता था तो उस पर कपड़ा सूख रहा होता था। रोड दिखाई नहीं पड़ता था, रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, कहीं भी धान रोपा जा सकता था। हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने घर से सुरहा चट्टियानपुर तक आते थे। कोई आदमी जब बीमार हो जाता था तो उस आदमी को खटिया पर लाद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया जाता था। आज नीतीश कुमार जी की सरकार में आप 5 घंटा में बिहार के किसी भी कोने से आप पटना तक जा सकते हैं। आप हर घर में बिजली पहुंच गई, रोड, नाला, नल जल का जो अभियान है वो सफल रहा। 7 निश्चय क्रांतिकारी योजना जो पूरे बिहार के अंदर लागू हुआ। ये विरोधियों को कुछ समझ में थोड़ी बात आता है, उन लोगों को पावर वाला चश्मा देना पड़ेगा, उनको नए डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। वो लोग गरीब के दुश्मन हैं। जब रोड और बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब जब जिस इलाके में होता है उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होने लगता है और जब डेवलपमेंट होने लगता है तो वहाँ के आने वाला जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक बहुत बड़ा जो सड़क हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूँ कि 50 गाँव के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फायदा होगा और ये इलाका मील का पत्थर भविष्य में साबित होगा। जो बेगूसराय इधर से आपको जयनगर से कोई जो लोग देवघर जाएंगे सिमरिया होते हुए तो इस रास्ता को चनखेरिया से आनंदपुर, सिधौली, बांसडी, हथौड़ी, ये जो जितना भी है इलाके के लोगों में, कहीं चाय का दुकान, कहीं पान का दुकान, कहीं कुछ का दुकान, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार, स्वरोजगार, लोगों के डेवलपमेंट, स्कूल, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं अब शहर में हो गई है। अब गांव से लोग शहर आना नहीं चाहते हैं। अब गांव शहर के लोग भी, जो गांव के लोग शहर में रहते थे वो भी अब गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी अब टीवी, फ्रिज, सारी सुविधा आप अपने घर में बिजली के चलते रख सकते हैं। कोई छोटा सा रोजगार लगा सकते हैं। तो आपका विजन बदल दिया मुख्यमंत्री जी ने। जिस बिहार को
इस देश के महान अर्थशास्त्री लोग भी 15 साल पहले मान चुके थे कि बिहार को अब विकास की पटरी पर नहीं लाया जा सकता। उसको विकास को पटरी पर ही नहीं लाया मुख्यमंत्री जी ने, उसको दोहरा करके दिखा दिया पूरे देश और दुनिया में। बिहारी कभी गाली हुआ करता था देश के अंदर, आज बिहारी का होना स्वाभिमान का बात होता है। और एक चीज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, बिहार को स्वाभिमान कराने का काम कर दिया, बिहार को गर्व से लोग बिहारी आज बोलने लगे हैं, तो हाया घाट के लोग के कलंक को भी इस बार वो दूर कर देंगे। मैं ये मानता हूं कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दे करके यहाँ के जो मन में लोगों को बैठ गया है बाहरी अरबपति खरबपति पैसा वाले लोगों को, कि हम जाएंगे वहां पैसा पर बल पर सबको खरीद लेंगे और हम चुनाव जीत के चले जाएंगे, ये इस कलंक को भी मेरे समझ से वो कलंक भी इस बार धुल जाएगा और हाया घाट का बेटा ही हाया घाट का नेता होगा। ये हमारा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। जो हमारे सूत्र से जानकारी है वो हाया घाट से आपका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं जदयू के सिंबल पे, तो चुनावी जो आपके सामने के जो कठिनाई आएगा, किस तरह से इस चुनाव को फेस करेंगे, किन मुद्दे जो होंगे, क्या होंगे? हम सर्वहारा समाज, समतामूलक समाज और एक नया वातावरण समाज में देना चाहते हैं, जो जाति रहित हो, जाति पात भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर हमको मौका मिलता है हाया घाट में काम करने का, तो आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा बहुत बड़ी बड़ी समस्या, छोटी छोटी बातें हैं। बाहर के लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, आपको गाली, आपको कार्यकर्ता बनाता है, दूसरे को गाली देना। हम कहते हैं कि सब आदमी में स्पेशल क्वालिटी है, भगवान ने जिसको बनाया है, सब आदमी अच्छे हैं। मैं किसी का खिलाफ नहीं करता, सिर्फ विचारधारा का खिलाफ होता है कि सभी लोगों के विचार से मैं चलूंगा, जो भी काम करूंगा वो इलाके के हित में होगा, विकास के हित में होगा, करप्शन मुक्त होगा और भ्रष्टाचार से कोई समझौता जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हम किसी व्यक्ति के संबंध में बोलना नहीं चाहते, आप हाया घाट विधानसभा के अंदर जितने भी आरओ सड़कें हैं उसकी स्थिति हुआ होता तो ये स्थिति नहीं रहती। देखिए, आपने करप्शन की बात की, हमने करप्शन के बाद से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका हमने लगातार कई बार देखा करप्शन के खिलाफ आप शुरुआत से रहे हैं। आपने कोई भी मामले पर आप डीएम साहब को खुद से आवेदन देते हैं, उस पर डीएम साहब संज्ञान लेते हैं, तो यानी करप्शन आप इस विधानसभा क्षेत्र से करप्शन को भी दूर कर देंगे? गरीब और दूर कर देंगे ये तो हम नहीं बता सकते, ये बोलना हम बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज हम एहसास जरूर करा देंगे कि जिसका जो राइट है वो जेन्युइन होगा, 100% जेन्युइन होगा। अंजाम चाहे उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो बनने के बाद या नहीं बनने के बाद भी मेरा अभियान चलता रहेगा कि गरीबों को आज इंदिरा आवास का मामला हो, नल जल योजना का मामला हो, कहीं भी क्वालिटी पूर्ण योजना नहीं चल रही है, अगर कहीं कोई चलता है, कोई शिकायत करता है, पैसा बिचौलियों बीच में जो बिचौलिया की भागीदारी है वो पहला मेरा काम होगा, उसको खत्म कर देना, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवा नहीं मिलता है, आपको पशुधन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पशु का हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ किसी किसान को शायद ही कोई दवा मिलता है। एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग होता है, लेकिन वह एसी रूम में होता है, ब्लॉक कार्यालय में होता है। किसान कहाँ बसता है? किसान गांव में बसता है। ट्रेनिंग आप ब्लॉक में कराते हैं, आप ट्रेनिंग में नाम किसका भेजते हैं? जिसको किसान से कोई मतलब नहीं होता है। पशुपालन में नाम किसका भेजते हैं? जिस किसान को कोई पशु है ही नहीं, वो पशु जानता भी नहीं होगा शायद कि गाय है कि भैंस है। अगर बता दे कहीं सामने में तो कहीं कह देगा कि भैंस के बदला गाय नहीं कह दे, बकरी के बदला भेड़ी नहीं कह दे। वैसे लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। आत्मा जैसी प्रशिक्षण है। जिला पशुपालन अभी कृषि प्रधान देश है ये, आज तक किसी ने नहीं पूछा। ये आप जिला उद्योग केंद्र है दरभंगा में, हमारे विधानसभा में कितने लोग को रोजगार दिया गया, कितने बैंक ने लोन दिया? जो बैंक हमारे क्षेत्र में है उसका काम है हमारे इलाके का विकास करना, न कि सिर्फ हमारा पैसा जमा करना और अपना बिजनेस करना। हमारा काम को नहीं करेगा तो तुम्हारा बैंक बंद रहेगा। हम लोग ये छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे। और पशुपालन का मामला हो, कृषि का मामला हो, ट्रेनिंग होगा तो गांव में होगा, पशुपालन का ट्रेनिंग होगा, एक्सपर्ट शिक्षण संस्थान में होगा, और वैसे लोगों को दिलाया जाएगा जो अपना उससे रोजगार कर सकेंगे, उससे अपना जीवन यापन करेंगे, उनका जीवन यापन बढ़ेगा। तब कॉन्ट्रैक्ट अभी के लोग क्या करते हैं, अब तुमको 2 लाख का काम दे देंगे, 2 लाख काम कराए तो आपका 10% बेनिफिट है, 20,000 रुपये आपको बनता है।
एक मजदूर को भी 300 रुपया मिलता है। एक राजनीतिक वर्कर जो हर साल काम करता है, मान लीजिए 5 लाख का काम दे दिए, 1 लाख रुपया कमा लिया, तो उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? हम वो ट्रेंड बदल देंगे। हम कहेंगे कि आप अपना रोजगार करिए, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस ले लीजिए, आप विभाग में काम करिए, जहां आपकी एबिलिटी है। आप उद्योग करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, कृषि अगर करना चाहते हैं, मशरूम की खेती करिए, प्रोफेशनल खेती करिए, हॉर्टिकल्चर की खेती करिए, छोटा छोटा उद्योग लगाइए। और अभी जैसे कि सरकार की महती योजना चल रही है उद्योग विभाग का, चाहे क्वारंटाइन सेंटर के मामला से हो, चाहे जनरल जो है कि जैसे पेवर ब्लॉक का स्थापना, आने वाला दिन अपने इलाके के लिए जो एम्स और हवाई अड्डा 2 चीज हुआ है, वो मिथिलांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो हायाघाट के लोगों को छोटा छोटा प्रॉब्लम, अभी आप चले जाइए, आप यहाँ से शुरू करिए, चनपट्टी से लेकर के शंकर लोहार तक के बीच में एक भी बैंक नहीं है। अगर एक बैंक हो जाए वहाँ कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक होगा तो हजारों किसानों को, हजारों लोगों को, वहाँ के लोगों को लोन मिलेगा। अब चले जाइए, हायाघाट में बैंक है, सेंट्रल बैंक है, लेकिन उसमें आदमी जाएगा आएगा, उसका कब पॉकेट कट जाएगा, वो कब कोरोना युक्त हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराना, सिर्फ एमएलए बनना, फंड बांट देना, ये एमएलए का काम नहीं है। लोगों को लगेगा कि हमारा एमएलए है, ये हमारा सेवक है। वो छोटा छोटा काम करके आदमी के डेवलपमेंट को जब आप बढ़ा दीजिएगा तो पार्टी का भी काम बढ़ेगा और आदमी का डेवलपमेंट भी होगा। वो मेनली अभी आप देख लीजिए, बहेरी में कमर्शियल बैंक कितना कम है, जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हायाघाट से खराड़ी के बीच में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कैपेसिटी क्या होता है? कमर्शियल बैंक खुलवाइए, स्टेट बैंक खुलवाइए, पीएनबी खुलवाइए, ताकि लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलेगा। एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, हम एक चीज और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे टिकट मिले नहीं मिले ये तो पार्टी का मुखिया का फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला, अंतिम फैसला होगा। लेकिन एक बड़ी लड़ाई यहाँ के नौजवान को लड़ना पड़ेगा कि आप एक बात हमको समझाइए कि सिर्फ आप 10 इतने दूर में, इतनी बड़ी आबादी में 2-3 बैंक 4 बैंक खोल करके उसको आप सरकार का पैसा उसके यहाँ तो जमा करते हैं, आप ऋण क्यों नहीं दिलवाते हैं? आप चक्का जाम क्यों नहीं कराते हैं? ये पैरवी कर देना, कोई थाना को पैरवी, हमको झंझट हो गया, थाना में पैरवी कर दिए, अपना फंड दे दिए, ये योजना विकास थोड़े है। विकास का आम आदमी को लगे कि विकास हो रहा है, रोड, पुल, पुलिया, बिजली जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, न भूतो न भविष्यति, न कोई होगा। अगर दुर्भाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे, शायद मुझे लगता है कि इसका इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बिहार का भगवान ही जाने। नीतीश कुमार के बिना अभी बिहार के विकास को अगर परमानेंट बरकरार रखना है तो नीतीश कुमार के सपना के लिए एक बार और उनको मौका देना होगा, यही हम सब लोगों से कहते हैं। और हायाघाट को अगर बढ़ाना है तो हायाघाट को करप्शन मुक्त हायाघाट और जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके यहाँ के नौजवानों पर फोकस करना होगा, उद्योग पर फोकस करना होगा, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा, उद्योग सेक्टर में लोगों को लोन दिलाना पड़ेगा, केसीसी और बिचौलिया मुक्त ठेकेदारी, जो समाज के संभ्रांत और जो ब्लॉक जाने वाले लोग हैं, बिचौलिया लोग जो ठेका ले लिए हैं काम का, उस ठेका को समाप्त करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, तब जाके नया हायाघाट और नया समाज बनेगा। अभी तो बहुत बड़ा भेदभाव है। अब ये जो रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन वर्कर का और लीडर का, वो लगता है कि जो डीएम साहब का एक पब्लिक का रिलेशन है। लगता है कि हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा रहे हैं उसके, वो क्योंकि वो उसको समझ में ही नहीं आता है, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया आज तक कि गरीब का बेटा जो गांव घर से आता है, बड़ी अरमान से मेरे पास आता है, उसको आने जाने में खर्च होता है। वो पार्टी का नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ विकास किए हैं, विकास ही नहीं किए हैं, समाज सुधार का भी काम किए हैं। उनके हर एक बिंदु को, हर एंगल को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें।